हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे रिलेटेड टू ऑसिलेशन चैप्टर। तो ये हमारे फॉर्मूला यूज्ड है y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। तो y हमारा क्या होता है, y इज द डिस्प्लेसमेंट और r हमारा होता है एम्पलीट्यूड और v हमारी वेलोसिटी है, a इज द एक्सेलरेशन और जो ओमेगा है वो है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, a particle executes SHM on a straight path. The amplitude of particles is 3 centimeter. Means amplitude हमारा R is 3 centimeter. When the displacement from mean position is 1 centimeter, तो y is 1 centimeter. Okay. The magnitude of acceleration is equals to velocity. Magnitude of acceleration equals to velocity. Find the time period. तो हमने t फाइंड करना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास v आ जाएगा, ओमेगा हमारा हमने निकालना है, आर स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 1 दैट इज ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ 8, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा 2 अंडर रूट 2 मीन्स 8 का अंडर रूट। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई और हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के इक्वल है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये इसके इक्वल आ गई, v इज इक्वल टू ए मीन्स ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 2 अंडर रूट 2। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, तो ओमेगा वाई हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट ऑफ 2। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 बाय वाई। तो y हमारे पास कितना है, y तो हमारा 1 है दैट इज 2 अंडर रूट 2 बच गया हमारे पास। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा मीन्स 2 अंडर रूट 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा t कितना आ गया, t इज इक्वल टू पाई बाय अंडर रूट 2 सेकेंड्स। सेकंड न्यूमेरिकल, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद टाइम पीरियड 4 सेकेंड। तो t इज 4 सेकेंड। ओके, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 5 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 5 सेंटीमीटर मीन्स r। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। मीन्स स्मॉल t हमारे पास 1 सेकेंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा t। तो r है 5, साइन ओमेगा मीन्स 2 पाई बाय t इंटू स्मॉल t दैट इज 1, ठीक है। तो कैपिटल T हमारे पास है 4, तो 5 साइन 2 पाई बाय 4 इंटू 1, तो ये आ गया बाय 2। तो यहां पे हमारा आ गया 5 साइन पाई मीन्स 180 बाय 2 दैट इज 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री आ गया यहां पे और y हमारा कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब निकालनी हमने वेलोसिटी, p पार्ट, v इज इक्वल टू फॉर्मूला ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ओमेगा हमारा 2 पाई बाय टी इंटू आर का स्क्वायर 25 माइनस वाई, वाई भी हमारा 25। तो ये तो हमारा 0 आ गया, तो ये 2 पाई बाय टी इंटू 0 दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमने सी पार्ट में निकालनी एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर वाई दैट इज ओमेगा हमारा कितना था, ओमेगा 2 पाई बाय टी का होल स्क्वायर इंटू वाई, वाई हमारा कितना 5। तो 4 पाई स्क्वायर बाय टी, टी हमारा कितना था 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इंटू 5, ये आ गया 4। तो ये हमारा आंसर आ गया 5 बाय 4 पाई स्क्वायर ए, ठीक है। इसके यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अब हम लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्योंकि यहां पे वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है। थर्ड न्यूमेरिकल, अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड मीन्स r।
30 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड मीन्स कैपिटल टी। व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड मीन्स स्मॉल टी निकालना हमने। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड पार्टिकल टू मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू पॉइंट 15 सेंटीमीटर। अब ये जो 15 सेंटीमीटर है ये डिस्प्लेसमेंट है, हमने स्मॉल टी निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे y इज इक्वल टू आर साइन 2 पाई मीन्स ओमेगा टी। तो y इज इक्वल टू आर साइन 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी। ठीक है, तो y हमारा कितना है 15 इज इक्वल टू r है 30 साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी है 4 इंटू टी। इस इक्वेशन में से हमने t निकालना है। ठीक है, तो ये तो हमारा 2 आ गया, तो 15 इज इक्वल टू 30 इंटू साइन 180 बाई 2 मीन साइन 90 मीन्स ये हमारा कितना हो गया 1 इंटू टी। ठीक है, तो t हमारा कितना आ गया 15/30 डेट इज 1/2 सेकेंड या 0.5 सेकेंड। फोर्थ न्यूमेरिकल, अ बॉब एग्जीक्यूट्स SHM ऑफ पीरियड, पीरियड मीन्स टाइम पीरियड, t is equals to 20 सेकेंड। इट्स वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, 2 सेकेंड आफ्टर इट हैज पास्ड द मीन पोजीशन। तो स्मॉल t हमारा कितना है 2 सेकेंड्स। फाइंड द एम्पलीट्यूड डेट इज r निकालना हमने, तो हमें v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहां पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। v हमारे पास है 5, r हमने निकालना है इंटू ओमेगा मीन्स 2 पाई बाई टी इंटू कॉस ओमेगा मीन्स 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी 2। ठीक है, कैपिटल टी 20 है, तो ये आ गया r इंटू 2 पाई बाई 20 इंटू कॉस 2 पाई बाई 20 इंटू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो एंगल है ये इससे कटेगा, तो ये हमारा आ गया 2 10, ये 1 5, तो ये यहां पे भी 10 आ जाएगा। r इंटू पाई बाय 10 5 इंटू कॉस 180 बाय 5। ठीक है, तो ये जो पाई है इसकी वैल्यू हम r इंटू 22 बाय 7 इंटू 10 इंटू ये आ गया 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री 5। तो यहां से हम r निकाल लेते हैं, तो r मल्टीप्लाई हो रहा है 22 से, कॉस 36 डिग्री से, 5 इंटू 7 इंटू 10 ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये 50 हो गया, ये हो गया हमारा वैल्यू कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ रहा है 19.67 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारा हो गया 350 बाय 22 इंटू 1/0.8090 कॉस 36 डिग्री। तो आंसर हमारा आ रहा है 19.67। फिफ्थ न्यूमेरिकल, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गिवन अब कितना है 3.5 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है a मैक्सिमम कितनी है हमारे पास 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है r निकालना है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है ओमेगा स्क्वायर r। ओके, तो वैल्यूज पुट कर देंगे। 7.5 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मीन्स 3.5 इंटू 3.5 इंटू r। तो r हमारा कितना आ गया 7.5 3.5 इंटू 3.5, तो ये हमारा कैलकुलेट करके 0.61 मीटर आंसर आ गया। अब बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM हैज वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड। v कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड। एट डिस्टेंस, डिस्टेंस ये जो हमारा डिस्टेंस है ये है y 4 मीटर। ठीक है, एंड 5 मीटर पर सेकेंड एट डिस्टेंस
5 मीटर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन कौन सी बनानी है हमने, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए फॉर 1 के लिए लिखेंगे हम 7 इज इक्वल्स टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई 16 एंड फॉर सेकंड के लिए 7 की जगह 5 इज इक्वल्स टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस 25। अब इन दोनों इक्वेशंस में से हमने फाइंड करना है एम्पलीट्यूड एंड पीरियड ऑफ द मोशन। एम्पलीट्यूड का मतलब है हमने आर फाइंड करना है, पीरियड मींस हमने टी फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 7/5 इज इक्वल्स टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस 16 बाय ओमेगा आर स्क्वायर माइनस 25। ओमेगा से तो ओमेगा कैंसिल हो गया। 7/5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट सारे का कॉमन लेते हैं, आर माइनस 16 आर स्क्वायर माइनस 25। अब हम करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड्स। स्केयरिंग बोथ साइड्स में हम लिखेंगे 49/25 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस 16 बाय आर स्क्वायर माइनस 25। अब हमें करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 49 आर स्क्वायर माइनस 1225 इज इक्वल्स टू 25 आर स्क्वायर माइनस 400। 49 आर स्क्वायर माइनस 25 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 400 प्लस 1225। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर कैलकुलेट करके आ जाता है 5.863 मीटर। ये आ गया हमारा आर। अब ये इस आर की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या तो 3 में या 4 में। ठीक है, तो मैं यहां पे इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूं। तो यहां पे हम आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। आर स्क्वायर हमारा था 825/24। तो 7 इज इक्वल्स टू ओमेगा 825/24 माइनस 16। ठीक है, तो अगर हम यहां से ओमेगा निकालते हैं तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं 2√6/3। अब हमने टी निकालना है। टी इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। 2π/ओमेगा मीन्स 2√6 इंटू 3। तो 2 से 2 कट गया। टी इज इक्वल्स टू पाई मीन्स 3.14 इंटू 3/√6। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 3.849 सेकेंड्स। 7th क्वेश्चन, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग SHM व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर, y is 6 सेंटीमीटर and its speed means velocity 16 meter per second, and when the displacement is 8 centimeter, its velocity means speed is 12 centimeter per second। तो दोनों ही सेंटीमीटर में है। तो ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने 6th क्वेश्चन किया था। ठीक, तो स्टूडेंट्स मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करके मेरे पास सिंपल कैलकुलेशन थी इसकी, आर आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इस आर को या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या 2 में पुट करते हैं। तो चलो 2 में पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे 12 इज इक्वल्स टू ओमेगा आर का स्केयर। आर स्केयर हमारे पास है 100 माइनस 36। ठीक है, तो 12 इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू 64 का अंडर रूट मीन्स 12 इज इक्वल्स टू 8 ओमेगा। ओके, तो यहां पे ओमेगा इज इक्वल्स टू 12/8 मीन्स 6/4 मीन्स 3/2। तो t इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, दैट इज 2 इंटू 3.14 ले लेते हैं यहाँ पे। ओमेगा मीन्स 3 इंटू 2। तो जब हम t को कैलकुलेट करेंगे, तो हमने जब यहां से कैलकुलेशन की तो हमारा आंसर आ रहा है 3.14, दैट इज टाइम पीरियड। ओके।